हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस सीरीज़ में करंट अफेयर्स वाले पोर्शन को कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। देखिए, ऑप्शन है आपके पास पटना में, राजस्थान, मुंबई या फिर ग्वालियर। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है ग्वालियर में, और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। देखिए, ये हो गया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है। और अगर हम बात करें बोर्ड की, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1984 में। आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, तिलाचांग द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, श्रीलंका या फिर मालदीव। तो तिलाचांग द्वीप स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चर्चा में क्यों है। अब चर्चा में इसके होने का रीजन यह है क्योंकि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने तिलाचांग द्वीप से लगभग 7 मछुआरों को बचाया है। देखिए, ये है इसकी पोजीशन तिलाचांग द्वीप की, और ये है, आपको पता होगा, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी। अगर हम इन दोनों के बीच में दूरी देखें तो इस पोर्ट ब्लेयर से तिलाचांग द्वीप के बीच की दूरी है लगभग 350 किलोमीटर। देखिए, ये हमने बात कर ली कि भारतीय तटरक्षक ने लगभग 7 मछुआरों को बचाया है वहां से, और ये भी बात कर ली कि ये लगभग 300 किलोमीटर दूर है पोर्ट ब्लेयर से। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो तिलाचांग है वो एक निर्जन द्वीप है। निर्जन का अर्थ होता है जहां पर मानव आवास नहीं होता या फिर ना के बराबर होता है, उसको हम कहते हैं मानव आवास लगभग ना के बराबर, उसे हम कहते हैं निर्जन द्वीप। देखिए, अगला क्वेश्चन है देवेंद्र झाझरिया। भाई, आजकल चर्चा में आपने अखबारों में या फिर न्यूज में जरूर इनका नाम सुना होगा, क्योंकि देखिए, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए राष्ट्रीय चयन ट्रायल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अपना स्थान पक्का किया है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है। देखिए, क्रिकेट से, कुश्ती से, फुटबॉल से या फिर भाला फेंक से। तो आप जिन्होंने न्यूज़ को फॉलो किया होगा उनको पता होगा देवेंद्र झाझरिया का संबंध है भाला फेंक से। ये देखिए इनकी फोटो, ये हैं देवेंद्र झाझरिया जी। अब इनका जो ट्रायल हुआ था वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो है 65.21 मीटर की दूरी तक इन्होंने भाला फेंका, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। देवेंद्र झाझरिया ने पुरुषों की F46 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। याद रखना भाई, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ताल ज्वालामुखी, ये चर्चा में थी आज, आपने सुना हो। क्वेश्चन कह रहा है कि कहां पर स्थित है ताल ज्वालामुखी, कहां पर स्थित है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, अमेरिका या फिर भारत या इंडिया। तो ताल ज्वालामुखी स्थित है फिलीपींस में। अब चर्चा में क्यों है, आप सभी को पता होगा, ताल ज्वालामुखी है वो है एक सक्रिय ज्वालामुखी, और सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब है जिसमें उद्गार, मतलब या फिर आसान शब्दों में कहें जो फटती रहती है, उसे हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। अब ये हमने देख लिया कि फिलीपींस में है। अब हुआ क्या है, हाल ही में इसके फटने की संभावना थी, जिसको लेकर वहां की सरकार ने चेतावनी जारी करी और आसपास के इलाके को खाली करने की सलाह दी। इसीलिए ताल ज्वालामुखी चर्चा में है। जब हम बात करते हैं इसकी स्थिति की, तो फिलीपींस की ये राजधानी है मनीला,
इससे ये लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफी ज्यादा चर्चा में है आजकल, और बहुत आसान क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की योजना है? देखिए भाई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। आप सभी को ही पता होगा कि ये योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। अब ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि जब ये पूरा बन जाएगा उस समय पर ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा, जिसकी लंबाई होगी 341 किलोमीटर। अब देखिए भाई, ये किन किन शहरों से होकर गुजरेगा? लखनऊ, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर को ये आपस में जोड़ेगा। लगभग इसका 95% काम जो है वो पूरा हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन देखते हैं। 30 जून, 1 जुलाई, 29 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है 1 जुलाई को। ये देखिए फोटो में भी यहां पर साफ साफ दिख रखा है, जुलाई 1, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। आगे देखते हैं। अब मनाया क्यों जाता है? जो डाक कर्मी हैं उनके द्वारा जो काम किया जाता है या सेवा की जाती है, उनके सम्मान में 1 जुलाई को इस दिवस को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए जी। साजन प्रकाश, HS अरोड़ा, विवेक राम चौधरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। अगर हम बात करें HS अरोड़ा की, तो इनसे पहले, विवेक राम चौधरी से पहले HS अरोड़ा भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख थे। तो ये पहले थे, इनसे पहले, और जो वर्तमान में हैं वो बने हैं विवेक राम चौधरी। ये देखिए, ये है इनकी फोटो विवेक राम चौधरी जी की। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि इनसे पहले थे HS अरोड़ा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? रूस, जापान, अमेरिका या फिर चीन या चाइना? तो मुझे लगता है इसका जवाब आप सभी को पता होगा, और इस प्रश्न का उत्तर है रूस। कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है हमारी, वो रूस की सहायता से ही हमने शुरू की है। ये देखिए इसका फोटो, ये है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब एक कंपनी है रोसाटोम, इसी कंपनी ने कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो प्रदान की है वो की है रोसाटोम ने। ठीक है भाई। आगे देखते हैं। यह भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर होगा, भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर। और ये जो पॉइंट है, ये तो जब भी किन्हीं दो देशों में कुछ प्रौद्योगिकी ट्रांसफर होता है या फिर कोई दो देश आपस में कोई सहयोग करते हैं, तो उनके द्विपक्षीय संबंध जो होते हैं वो मजबूत होते ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में, अच्छा क्वेश्चन है, सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में से साक्षात्कार की प्रक्रिया हटा दी है? साक्षात्कार, इंटरव्यू की प्रक्रिया ही हटा दी
कि अब से इंटरव्यू नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होगा, इंटरव्यू नहीं होंगे। ऑप्शन देखते हैं, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश सरकार ने साक्षात्कार या इंटरव्यू की प्रक्रिया हटा दी है राज्य सरकार की नौकरियों में से। ये हमने जान लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला। ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान, गुजरात, बिहार या फिर केरल। तो ये नया कारनामा किया है गुजरात सरकार ने, अब से आंगनवाड़ी बच्चों को भी यूनिफॉर्म दी जाएगी। ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची को यूनिफॉर्म दी जा रही है। अगर हम बात करें कि लगभग कितनी यूनिफॉर्म दी जाएंगी, तो लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी छात्रों को यूनिफॉर्म देने का फैसला किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। और ये तो प्रश्न में ही था कि ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई है? देखते हैं ऑप्शंस, हाबो मैकेबी, सिरिल रामाफोसा, कोगलेमा मोटलांथे या फिर जैकब जुम्मा। ये आजकल चर्चा में भी हैं, आपने ध्यान दिया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है जैकब जुम्मा को 15 माह की जेल की सजा सुनाई है। अभी ये इनकी फोटो है, इनको सजा क्यों सुनाई है इस पे देखते हैं। देखिए, इनका जो भ्रष्टाचार के आरोप में, ये शायद आपको पता हो कि भ्रष्टाचार की जांच चल रही है इनके ऊपर। तो इनके जो मुख्य न्यायाधीश थे जो इसकी जांच कर रहे थे, रेमंड जोंडो, वहां पर जैकब जुम्मा को पेश होना था, जो ये वहां पर पेश नहीं हुए और अदालत की अवमानना समझा गया इसको रेमंड जोंडो के द्वारा, कि जब उनको पेश करने के लिए पेश होने के लिए कहा गया था और वो नहीं हुए, तो अदालत ने इसको अपनी अवमानना समझा और इसी के एवज में इनको 15 माह की सजा सुना दी है। ठीक है, और ये भी आपको पता होगा कि ये राष्ट्रपति 2018 तक रहे हैं। 2009 से 2018 तक साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के ये राष्ट्रपति रहे हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के, ये भाई प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जो भी दुनिया में पहली बार हो, भारत में कोई चीज पहली बार हो, तो वो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए, लिरेन डिंग, लियोन मैकोंडा, अर्जुन कल्याण या फिर अभिमन्यु मिश्रा। तो हाल ही में चर्चा में भी थे, अखबारों में भी थे। इसका सही जवाब है अभिमन्यु मिश्रा। लिरेन डिंग चीन के हैं, ये चीन में लगभग 3 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और ये भी ग्रैंड मास्टर हैं, लिरेन डिंग भी। लेकिन ये है अभिमन्यु की फोटो, जो सबसे कम उम्र है अभी तक शतरंज में ग्रैंड मास्टर की, वो है अभिमन्यु मिश्रा। ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, अमेरिका में रहते हैं, तो इसलिए इनका इनकी जो पहचान हुई वो हुई भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा। अगर हम बात करें कि इनकी एज किस एज में ये ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो वो है 12 साल। इनकी जो उम्र है वर्तमान में वो है 12 साल, जिसमें ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में अफ्स्पा कानून को दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन देखते हैं, असम, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका सही जवाब है नागालैंड। अगर आपको अफ्स्पा के बारे में हम बात करें, तो अफ्स्पा एक ऐसा कानून है जिसमें सेना को कोई भी कार्यवाही करने की छूट होती है, पहली तो बात, और किसी को भी बिना वारंट के, ठीक है भाई, बिना वारंट के, विदाउट वारंट, जेल में डाल सकते हैं।
ठीक है, बिना वारंट के जेल में डाल सकते हैं। तो ये कहाँ किया गया है? नागालैंड में। नागालैंड में पिछले कई सालों से ये कानून लागू है, शायद आपको पता होगा। तो इसको 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो ये अवधि हो गई है दिसंबर 2021 तक। इसकी चर्चा हमने कर ली है कि बिना वारंट के उनको गिरफ्तार करने का, जेल में डालने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली, तो भाई पहले लिखा है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, भारतीय महिला गोल्फर कौन है? ऑप्शन देखते हैं, अदिति अशोक, नेत्रा कुमारन, भवानी देवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कारनामा किया है हाल ही में अदिति अशोक ने, और इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। पहले आप इनकी फोटो देख लीजिए, ये हैं अदिति अशोक जी, जो कि किसमें, गोल्फ में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं टोक्यो ओलंपिक में। अगर हम ये देखिए, साजन प्रकाश, हमने अपनी पिछली वीडियो में इनके बारे में पढ़ा था। साजन प्रकाश कौन है? पहले स्विमर सॉरी, पहले स्विमर बने हैं ये, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और ये भी भारतीय हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी स्पोर्ट्स की, तो स्विमिंग तो आपको पता है, तो 200 मीटर बटरफ्लाई में इन्होंने क्वालिफाई किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भाई ध्यान से, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो ये योजना शुरू करी है हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने। देखिए, अब ये जो तृणमूल कांग्रेस है, इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था कि इसको हम लागू करेंगे, उन्होंने ये लागू भी कर दी है। अब ये देखते हैं कि इसके तहत कितने पैसे मिल सकते हैं और कौन कौन इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। तो पहली बात तो इससे 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन प्राप्त हो सकता है, पहली बात। और दूसरा, कौन व्यक्ति एलिजिबल है? कोई भी व्यक्ति जिसने पश्चिम बंगाल में 10 साल बिताए हों, और यह लोन ले सकता है। और साथ में किस किस, मतलब क्या क्या पढ़ने के लिए ले सकता है? स्नातक, स्नातक को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजुएशन। दूसरा है स्नातकोत्तर, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट। तो इन सब के लिए ये ऋण प्राप्त हो सकता है। और जो उसकी आयु निश्चित की गई है वो है 40 वर्ष, सिर्फ 40 वर्ष तक ही यह लोन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहरी गरीबों को रोजगार के अवसरों के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान या फिर मुक्ति योजना शुरू की है? देखिए, ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो मुक्ति योजना या फिर मुख्यमंत्री कर्म तत्परा योजना ये शुरू करी है ओडिशा सरकार ने। ये हो गया। अब शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने की एक पहल है। अब इसके तहत राज्य सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 जुलाई को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 245वां, 44वां या फिर 242 या 240वां? और इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ये 245वां इन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अब जैसे भारत में स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त, तो उस दिन हमारी राष्ट्रीय छुट्टी होती है, राष्ट्रीय अवकाश। तो ऐसे ही 4 जुलाई को अमेरिका में भी राष्ट्रीय छुट्टी होती है। और इस दिन लोग जैसे हम मनाते हैं वैसे ही आतिशबाजी, परेड, बारबेक्यू, मेले, पिकनिक, संगीत, बेसबॉल, ऐसी ऐसी चीजें ये सब करके अपना राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर का अधिग्रहण किसने किया है?
ऑप्शन देखते हैं, गूगल, फेसबुक, अमेजोन वेब सर्विस या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हाल ही में अमेजोन वेब सर्विस ने विकर का अधिग्रहण किया है। अब जो विकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान शुरू की जा रही है। देखिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या फिर लद्दाख। तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान शुरू हो रहा है दिल्ली में। अब ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की खबरें आती रहती हैं कि यहाँ पर प्रदूषण और बढ़ गया है, तो इसीलिए प्रदूषण को कम करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान के तहत अलग अलग जगहों पर 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और ये अभियान 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जॉर्ज फ्लॉयड, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद ब्लैक नेशनल एंथम चर्चा में है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन देखिए, जेम्स वेल्डन जॉनसन, जॉन जॉर्डन, अब्राहम लिंकन या फिर लैंगस्टन ह्यूजेस। इसका सही जवाब है ये ऑप्शन ए, जेम्स वेल्डन जॉनसन द्वारा ब्लैक नेशनल एंथम लिखा गया है। ये हैं इनके लेखक। आगे देखिए, ये है इसके शुरुआती बोल, लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग। इसको अमेरिका में ब्लैक नेशनल एंथम कहते हैं। वहां की जो फुटबॉल टीम है, नेशनल फुटबॉल लीग सॉरी, उन्होंने जो उनका मेन नेशनल एंथम है द स्टार स्पेंगल्ड बैनर, उससे पहले ये ब्लैक नेशनल एंथम बजाने की योजना बनाई है, जिस वजह से यह है चर्चा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021-22 लॉन्च की है? गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर मिजोरम। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी लॉन्च की है। देखिए वहां के जो मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने यह पॉलिसी लॉन्च की है और 31 मार्च 2024 तक यह पॉलिसी लागू रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी जिलों में निवेश संवर्धन एजेंसी यानी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन देखते हैं, केरल, ओडिशा, झारखंड या फिर तमिलनाडु। तो निवेश संवर्धन एजेंसी ये बनाने का फैसला लिया है ओडिशा सरकार ने। इसका जो उद्देश्य है वो है स्थापना का अधिक आर्थिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है किसने लेखकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुलेटिन नामक अपना नया पब्लिशिंग टूल लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं, फेसबुक ने, अमेजोन ने, गूगल ने या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने। तो बुलेटिन नामक नया पब्लिशिंग टूल लॉन्च किया है फेसबुक ने। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो स्वतंत्र लेखक हैं उनको बढ़ावा देने के लिए फेसबुक ने ये बुलेटिन लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, क्रिएटर्स के, इसमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्रिएटर्स के पास अपने लेखों को मल्टीमीडिया एम्बेडेड और विभिन्न स्टाइलिंग के साथ कस्टमाइज करने का विकल्प भी होगा। कस्टमाइज का अर्थ होता है अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन या फिर चेंजेस करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में किन्हें या फिर किससे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में ये हुआ है। विवेक राम चौधरी, पुष्कर सिंह धामी, नरेंद्र बत्रा या फिर मेघा राजगोपालन।
तो इसका सही जवाब है पुष्कर सिंह धामी को अभी उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में चुना गया है। यह है इनकी फोटो, पुष्कर सिंह धामी। एक महत्वपूर्ण बात यह कि ये उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना कहाँ की गई है? भाई अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार इसकी स्थापना हो रही है, इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन देखिए, विशाखापट्टनम, दिल्ली, लखनऊ या फिर बेंगलुरु। तो फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना हुई है बेंगलुरु में। ये देखिए इसकी फोटो, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो एक्वेरियम खोला गया है, यह खोला गया है संगोली रायना रेलवे स्टेशन पर। यह भी आप याद कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या, एक तो ये इससे ना लोग आकर्षित होंगे और साथ ही जो भारतीय रेल है उसके राजस्व में वृद्धि होगी। तो ये 2 पॉइंट प्लस के हैं जो फायदा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जुलाई 2020 को एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी मनाई है? 65वीं, 66वीं, 67 या फिर 68, 68। तो इसका सही जवाब है 66वीं। आप सभी को पता होगा इसके बारे में कि 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इससे पहले इसका जो नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेट टीम सबसे ज्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? ऑप्शन देखते हैं, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत या फिर पाकिस्तान। तो सबसे अधिक वनडे मैच हारने वाली जो टीम बनी है हाल ही में, वो बनी है श्रीलंका। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इससे पहले भारत मतलब श्रीलंका से पहले सबसे अधिक वनडे मैच भारत ने हारे थे। अगला क्वेश्चन, दुनिया के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में दिल्ली का जो एम्स है, एम्स शायद आप इसको फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो प्रश्न ये कह रहा है को कौन सा स्थान मिला है बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में? ऑप्शन है 20वां, 21वां, 22वां या फिर 23वां। तो इसको हाल ही में मिला है 23वां स्थान। आगे देखिए, एम्स के जो स्कोर हैं या अंक हैं वो हैं 86.38 स्कोर के साथ इसको 23वां रैंक मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए भाई, ऑप्शन आपके पास पटियाला, राउरकेला, अहमदाबाद या फिर जयपुर। तो दूसरा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है सबसे बड़ा जयपुर में। अब इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि जो भारत का क्या विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी भारत में ही बन रहा है। इसका नाम है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम आपको पता होगा कि पहले से ही वहां पर स्टेडियम था, उसी स्टेडियम को बड़ा किया जा रहा है जिससे कि वो अब विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बन जाएगा। और मोटेरा स्टेडियम ही क्रिकेट में तो सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके अलावा जो विश्व में स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसमें भी यह दूसरे नंबर पर है सबसे बड़े में। अगर हम देखें तो भाई ये मोटेरा वाला पॉइंट आप जरूर याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा मोटेरा स्टेडियम। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें भी हौसला मिलेगा और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लगातार लाते रहेंगे।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।